हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे एसएससी बैंकिंग एटीसी यानी कोई भी वैकेंसी हो, एक बार फिर सभी भर्तियों पर लगेगा रोक। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा नोटिस आ चुका है कि सभी भर्तियों पर रोक लगने जा रहा है। अब इसका कारण ऑलमोस्ट आप लोग समझ गए होंगे क्यों रोक लगने जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी आगाह किया था कि जो भी वैकेंसी आनी होगी इधर ही आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नहीं आ पाएगी। तो कारण क्या है जान लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, आपका इलेक्शन कमीशन का जो है आपका एक नोटिस आया हुआ है कि इस डेट को आप चुनाव मान करके चलिए। और फिर जब जिस चुनाव का एग्जैक्ट डेट जब घोषित हो जाता है तो उसी दिन से आचार संहिता लग जाता है, यानी फिर कोई नई वैकेंसी नहीं आती है। अब आप लोग के दिमाग में ये होगा जो वैकेंसी आ चुकी है, जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है, उनका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो नई वैकेंसी होती हैं उन पर रोक लग जाता है, कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी वैकेंसीज जो है आपकी लटकने वाली, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया था। ठीक है, खास करके रेलवे की वैकेंसी जो है, क्योंकि डायरेक्टली जो होता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड वैकेंसी होती है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली उन्हीं के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री वगैरह के अंडर में आ जाता है डायरेक्टली एकदम। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। और अभी रेलवे की तरफ से देखा जाए तो केवल जो है एएलपी का वैकेंसी आया है, और आगे बहुत सारी अफवाहें फैल रही है। मैं बता ही चुका हूँ कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है, कौन कौन सी नहीं आ सकती है। अभी इस नोटिस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स डीओज। ठीक है, ऑल 11 डिस्ट्रिक्ट्स एनसीटी ऑफ दिल्ली सब्जेक्ट compliance adhering to the timelines given in the election planner of election commission of India regarding। यानी कि ये लोग प्लानिंग के लिए मतलब एक डेट बता रहे हैं सभी को, सारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को बता रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में कि आप इस डेट को मान के चलिए कि अगर आपका इलेक्शन होता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो जब से तैयारी स्टार्ट होती है, जब से एग्जैक्ट डेट घोषित होता है, तभी से क्या होता है कि आपका जो है आचार संहिता लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैडम सर, आई एम डायरेक्टेड टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इलेक्शन प्लानर issued by the Election Commission of India ECI, in which various activities in the build up to the election has been given along with the timelines duration for each activity to start and to be completed। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज़ का टाइमलाइन वगैरह ड्यूरेशन वगैरह दिया गया है, कौन सा एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करने को बोल रहे हैं। फॉर द इंश्योरिंग जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा 2024 द कमीशन हैज़ टेंटेटिवली गिवन द पोल डे एज 16 अप्रैल 2024। मतलब एक रेफरेंस में एक डेट दिया गया है कि मतलब कि आप मान लीजिए 16 अप्रैल 2024 को वोटिंग पड़ने जा रहा है। लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस, केवल रेफरेंस के लिए, एग्जैक्ट डेट नहीं। फिर से कह रहा हूँ, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, अभी डेट नहीं घोषित हुआ है। बस ये बोल रहे हैं कि आप लोग मान के चलिए 16 अप्रैल को वोटिंग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस एंड टू कैलकुलेट स्टार्ट एंड एंड डेट्स इन द इलेक्शन प्लानर। और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना स्टार्ट एंड एंड डेट कैलकुलेट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। इट इज़ ऑल्सो टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन एवरी स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ द each activity a notification is sent from the election planner portal to CEO Delhi through SMS and email. The status of each activity is required to be updated, marked as pending, in progress, scheduled, completed, depending on the reports received from the DOs, ROs and कंसर्न ब्रांचेज एट सी ओ एच, यानी सब कुछ अपना रिपोर्ट देते रहिए और उस पर सब कुछ मार्क रहेगा कि ये पेंडिंग में है, कि प्रोग्रेस में है, कि क्या है, शेड्यूल सब कुछ बताया जाएगा वहाँ पे। इन दिस रिगार्ड आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अडेट टू द गिवन टाइम लाइन्स फॉर initiating and completing each election activity mentioned in the election planner and send a report to COE branch office of CEO Delhi on email ID this। ठीक है, at least 1 day prior to the start and end dates of the activity। जो भी एक्टिविटी करेंगे उससे एक दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि इलेक्शन की प्लानिंग शुरू हो गई है। मतलब अभी ये इसे फॉलो नहीं किया जाएगा, अभी ये लोग प्लान कर रहे हैं, अभी सब कुछ तैयारी पूरी हो जाएगी, फिर डेट का घोषणा हो जाएगा। तो उम्मीद है, जो मैं बताया था आपको, फरवरी के एंड में जो है इसकी घोषणा हो जाएगी कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी तभी से आचार संहिता लग जाएगा। ठीक है, बात मैं आपको पहले बताते, फरवरी के एंड में चांसेस लग रहे हैं और अप्रैल में इलेक्शन हो सकते हैं। तो ऐसा इस नोटिस से भी लग रहा है कि अप्रैल में आपका इलेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोग को सोचता लगे नोटिस फेक है, क्योंकि हो सकता है मेरे पहले कोई वीडियो ना बनाया हो। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं आपको कुछ और भी प्रूफ दिखा देता हूँ। कुछ लोग लगेगा फेक है। देखिए यहाँ पे भी है, ट्विटर पे भी है, वही सीओ दिल्ली ऑफिस का ही है। सम मीडिया क्वेरीज आर कमिंग रेफरिंग टू अ सर्कुलर बाई सीओ दिल्ली ऑफिस टू क्लेरिफाई वेदर 16 अप्रैल 2024 इज टेंटेटिव पोल डे फॉर लोकसभा इलेक्शन 2024। कि क्या टेंटेटिव पोल डे क्या उसी दिन इलेक्शन होगा, एक ही दिन में होगा?
तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट दिस डेट वाज मेंशन्ड ओनली फॉर रेफरेंस। वहाँ लिखा था ना कि डेट को रेफरेंस के लिए था, कि सपोज करिए उस डेट पे अगर इलेक्शन होता है तो आप क्या तैयारी क्या कर रहे हैं अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है। रेफरेंस फॉर ऑफिशियल्स टू प्लान एक्टिविटीज़ एज पर इलेक्शन प्लानर ऑफ ECI, यानी कि नोटिस बिल्कुल फेक नहीं, नोटिस रियल है और वो कोई इलेक्शन का डेट नहीं, बस एक रेफरेंस के उसके अकॉर्डिंग आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। आगे हिंदी में भी ये देख लीजिए, एक न्यूज़ का कटिंग में लिया हूँ। सीईओ ने आगे कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तारीख का उल्लेख केवल अधिकारियों के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ECI के चुनाव योजना के अनुसार गतिविधियों की योजना बनाने के संदर्भ के लिए किया गया था, ठीक है। केवल इतना ही, मतलब ये एग्जैक्ट डेट नहीं इलेक्शन का, बस ये तैयारी के लिए बोला गया कि आप मान लीजिए 16 अप्रैल को वोटिंग है तो उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अब वैकेंसी में बात करूँ तो रेलवे में जैसे आप जान ALP की वैकेंसी आई हुई है, तो ALP की वैकेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस आगे जो है जब डेट घोषित हो जाएगा उसके बाद कोई नई वैकेंसी नहीं आ पाएगी, ठीक है। ये बात आप लोग मान लीजिए। और यही कारण मैं कह रहा था, जितना अफवाह फैलाया जा रहा है कि ये वैकेंसी आएगी वो वैकेंसी आएगी, इतनी सारी वैकेंसी नहीं आएगी। 1 से 2 वैकेंसी की ही उम्मीद मुझे दिख रही है रेलवे की तरफ से, जिसमें मैं बात करूँ तो आपका कौन कौन सा है, और एक RPF का मुझे दिख रहा है और एक JEE का दिख रहा है, ठीक है। 2 ही मुझे दिख रहा है, बाकी लोग ग्रुप D का अफवाह फैला रहा है जो बिल्कुल फेक है। कहीं से भी ग्रुप D की वैकेंसी आने की चांसेस नहीं है, ठीक है। और कहीं भी से SSC या बैंकिंग की बात करें, अगर पुराने नोटिफिकेशन आ चुके हैं तो फिर उन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम वगैरह होते रहते हैं बट उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट वो लोग अपना मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें हर साल कराना होता है। बट रेलवे के केस में ऐसा नहीं होता है, रेलवे में हर साल का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, तो रेलवे हमेशा लंबा लटकता है, तो यहाँ भी लंबा लटक सकता है। और ALP की एग्जाम डेट के बारे में कई लोग पूछ रहे हैं, तो फ्रेंड्स ALP का पहले फॉर्म तो भरा जाने दो, पहले देखो उसमें क्या क्या सिचुएशन आता है, क्या क्या कंडीशन होता है। अभी सीट उसमें बढ़ सकते हैं, हो सकता है टेक्नीशियन भी इंक्लूड हो जाए, हो सकता है एज रजिस्ट्रेशन मिल जाए, बहुत सारे अभी मतलब कि बातें चल रही हैं। लोग ग्रीवेंस वगैरह डाल रहे हैं, ईमेल वगैरह कर रहे हैं, कॉल वगैरह कर रहे हैं रेलवे को, मिनिस्ट्री को, ताकि कुछ बात मान ली जाए। और आप लोग ऐसे प्रयास करते रहिए, ठीक है। अगर प्रयास करेंगे तो एक दिन सफल जरूर होंगे, आपको कुछ ना कुछ रिस्पांस जरूर देखने को मिलेगा। आप केवल बैठे रहेंगे ऐसे कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपनी लड़ाई दूसरे के भरोसे लड़ेंगे तो कोई काम नहीं होगा। आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप ही का नुकसान होगा। ऐसा मौका निकल जाएगा, इतना कम पोस्ट आया आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको इंक्रीज़ भी कराना है, इसमें टेक्नीशियन भी इंक्लूड कराना है आपको, और एज रिलैक्सेशन भी लेना है कम से कम 3 साल का, क्योंकि लगभग 3 साल हर जगह रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो यहाँ भी मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी तैयारी की रही बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मेरा ऐप है टारगेट विद विनय निर्भीक, ठीक है। ये आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे इसका लिंक जो है आपको दे ही दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी कोर्सेज तत्काल में नहीं दिखेंगे, ठीक है, अभी कोर्सेज लॉन्च नहीं किए गए कोई भी, तो अभी आप फ्रॉड से बचे, अभी कोई कोर्स ना लें। जब एग्जाम डेट वगैरह क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कब एग्जाम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, यानी फॉर्म वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। और हमारा कोर्स भी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, हमेशा की तरह जैसे पिछली भर्तियों में था। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, चाहे आपका SSC का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग रेलवे कोई भी एग्जाम हो। अभी मैं कोई कोर्स सेल नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरह से उसे बंद किया हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन ऐप आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, एक टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, ऐप के लिंक के साथ साथ। और उसके साथ साथ क्या है, ये सारे लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए जाएंगे, ताकि वहाँ से भी आप आसानी से पा जाएँ और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस वीडियो को अच्छे लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग अलर्ट हो जाए, जान जाएँ कि अब नई वैकेंसी आना थोड़ा मुश्किल हो गया। जिस वैकेंसी को आना होगा 1 महीने के अंदर आ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं आ पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।